हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से हम 8th क्लास का जो गणित प्रकाश है उसके 7 चैप्टर को कर रहे हैं। और हम लास्ट वीडियो में हमने ये जो हमारे फिगर इट आउट के सम्स हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे 7.6 यूनिट कन्वर्जन्स। We have noticed earlier that solving problems with proportionality often requires us to convert units from one system to another. हमने नोटिस किया है कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ना जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसमें हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कि हमें यूनिट्स को ना कन्वर्ट करना पड़ता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। Here are a few important unit conversions for your reference. तो यहाँ पे कुछ important unit conversions दिखाए गए हैं। लेंथ सबसे पहले क्या दिखाया, लेंथ दिखाया 1 मीटर। 1 मीटर को हमें फीट में चेंज करना हो तो हम इतना लिखेंगे 3.281 फीट, ठीक है। अब इसी में आप एरिया देख लो 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर या 1 मीटर स्क्वायर आप जैसे भी लिखते हैं तो उसको आप फीट में जब चेंज करेंगे तो आप ये लिखेंगे 1 एकड़ को ये लिखेंगे, 1 हेक्टेयर को इतना स्क्वायर मीटर्स लिखेंगे और 1 हेक्टेयर को इतना एकर्स में लिखेंगे, ठीक है। हेक्टेयर को अगर आपको स्क्वायर मीटर्स में चेंज करना है तो 10,000 लिखेंगे और हेक्टेयर को अगर एकर्स में चेंज करना हो तो 2.471 एकर्स लिखेंगे। अब आगे हमारा वॉल्यूम 1 मिलीमीटर को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कहा जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है हमारा मीटर क्यूब्स। 1 लीटर को 1000 ml और 1000 cc। ये सब हमें इसलिए बताए गए हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी सम्स आते हैं एग्ज़ाम में तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। ये आपको यानी कि लर्न करने हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन्स बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। टेम्परेचर का जो कन्वर्जन होता है वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता है। अब जैसे ये फ़ारेनहाइट है, अगर हमको फ़ारेनहाइट निकालना है, आपको सेल्सियस में दिया गया फ़ारेनहाइट में आपको बताना है तो आप क्या करेंगे 9/5 इंटू सेल्सियस, जो भी सेल्सियस आपको दिया है वो यहाँ पे लिखना है +32। ये है इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको सेल्सियस निकालना है, फ़ारेनहाइट आपको दिया गया है और सेल्सियस निकालना है तो आप क्या करेंगे 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। इसमें क्या किया है हमने, ये जो 9/5 है ये इस साइड चला गया, इक्वल के इस साइड चला गया तो 5/9 बन गया। और फ़ारेनहाइट में से यहाँ पे सेल्सियस में 32 ऐड हुआ था, यहाँ जाके ये +32 जो था ये -32 बन गया। बस आप देख लो इनको, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कैसे होगा वो, ये जो फॉर्मूला है ना, आप इसमें इसको सेल्सियस को, ये जो सेल्सियस आपको दिया गया है आप इसको पुट करके देख लो तो आपका आंसर निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे ये है आपका फ़ारेनहाइट, (9/5) इंटू सेल्सियस +32, ये हो गया। अब इसमें 95 डिग्री सेल्सियस दिया गया था तो हमने कर दिया इसे 9/5 इंटू 25 डिग्री दिया था हमें +32। ये तो कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल से, 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा मेरे पास क्या आ गया 45, 45 में 32 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में निकालना था हमें तो उसमें हमारा आंसर आ गया, करेक्ट है। अब हम फिगर इट आउट के सम्स कर लेते हैं। फर्स्ट सम है हमारा,
Anag mixes 600 ml of orange juice with 900 ml of apple juice to make a fruit drink. अनग ने मिक्स किया 600 ml ऑफ ऑरेंज जूस और 900 ml एप्पल जूस, इन दोनों को मिक्स किया एक फ्रूट ड्रिंक बनाने के लिए. राइट द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको ऑरेंज जूस से और ऑरेंज जूस और एप्पल जूस का जो है रेशियो आपको निकालना है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है आपको इसको. ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. पहले हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस. हमें ऑरेंज जूस दिया है पहले, तो हम ऑरेंज जूस की क्वांटिटी पहले लिख लेते हैं 600 ml. ठीक है, अब हमें क्वांटिटी ऑफ और एप्पल जूस दिया है, तो हम क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस लिख लेते हैं 900 ml. ओके, इसका रेशियो में बताना और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है, तो ये हमें हमारा रेशियो में आ जाएगा. मैं यहाँ लिख लेती हूँ रेशियो 600 रेशियो 900. अच्छा, इसमें हमें एप्पल जूस का पहले लिखना नहीं है, ऑरेंज जूस का बाद में. ऐसा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि क्या पहले आना है क्या बाद में आना है. ध्यान रखना है आपको. हमें बोला गया है कि राइट द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस, तो पहले ऑरेंज जूस लिखेंगे हम और बाद में हम लिखेंगे एप्पल जूस. तो ये है हमारा ऑरेंज जूस और ये एप्पल जूस. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमें. पहले मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया. 6 और 9 हमारे 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. तो ये आ गया हमारे पास 2:3. ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. पहले हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है. लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 बसेस फॉर द स्कूल ट्रिप. लास्ट ईयर हमने हायर किए 3 बसेस स्कूल ट्रिप के लिए. वी हैड अ टोटल ऑफ 162 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु वेंट ऑन द ट्रिप एंड ऑल द बसेस वर फुल. टोटल हमारे पास 162 स्टूडेंट्स और टीचर्स थे हमारे पास ट्रिप में जाने वाले, और सभी बसेस जो हैं, जो 3 बसेस गई हैं, वो 3 बसेस जो थी वो क्या हो गई थी, फुल हो गई थी. दिस ईयर वी हैव 204 स्टूडेंट्स. इस साल हमारे पास 204 स्टूडेंट्स हैं ट्रिप में जाने वाले. हाउ मैनी बसेस विल वी नीड. तो हमें कितनी बसेस की ज़रूरत है. विल ऑल द बसेस बी फुल. क्या सभी बसेस जो हैं वो फुल होंगी, ये आपको बताना है. इसमें 2 क्वेश्चन है. एक कि कितनी बसेस चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन है क्या सभी बसेस जो हैं वो फुल होंगी. दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है. तो पहले जब हमें बोला है कि हम 3 बसेस हमें 162 स्टूडेंट्स के लिए हमने की थी लास्ट ईयर, तो पहले हम ये निकालेंगे कि एक बस की जो है कैपेसिटी कितनी है, कितने सीट्स हैं उसमें, कितने बच्चों को वो लेकर जा सकती है. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन. number of buses for 162 students. कितनी है, 3 बसेस की थी 162 स्टूडेंट्स के लिए. अब कैपेसिटी ऑफ वन बस के लिए हमें निकालना है. तो ये 3 बसेस में इतने स्टूडेंट्स गए थे, अपॉन में 3 करके हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं. हमारे पास आया 54. यानी कि एक बस की कैपेसिटी कितनी है, 54 स्टूडेंट्स उसमें आ सकते हैं. यानी कि फुल पूरे बच्चे उसमें, पूरी बस में अगर फुल बस जाए तो 54 स्टूडेंट्स उसमें आएंगे. अब उन्होंने कहा हमें कि रेशियो ऑफ
नंबर्स ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ बसेस, ये हम करके निकालेंगे तभी हम आगे निकाल पाएंगे। तो हम लिखते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स टू द नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी एक बस का हमें बताया था, एक बस में कितने थे हमारे सीट्स 54, मतलब 54 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको, जैसे कि 54 सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स है ना, ये है नंबर ऑफ सीट्स, रेशियो नंबर ऑफ बसेस, ये ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि हम 2 बसेस का निकाल रहे हैं, तो 2 बसेस का क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 2 बसेस, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहाँ मेरा 108 आ गया। अब 3 बसेस का कर लेते हैं, यानी कि 3 1 जार 3 हो गया, 3 बसेस हो गई। इसको 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 162, और 204 स्टूडेंट्स ले जाने, तो आगे भी करके हमें देखना पड़ेगा। 4 बसेस, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, 54 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 216। अब 204 स्टूडेंट्स इस 4 बसेस में, 4 बसेस में 204 स्टूडेंट्स ईजिली आ जाएंगे, लेकिन फुल नहीं होगी बसेस जो हमारी फुल नहीं होंगी, हमारी कुछ सीट्स जो हैं वो रह जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं कि हमें कितनी बसेस चाहिए 204 स्टूडेंट्स के लिए। तो हम पहले लिखेंगे वी नीड 4 buses for 204 students, ठीक है। अब कुछ सीट्स नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि क्या सभी सीट्स जो हैं वो फुल होंगी, तो हम उसका भी जवाब लिखेंगे कि नो, some seats will vacant। अब हम बता भी देते हैं, यहाँ पर 216 थी ना सीट्स, 204 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो हम लिख देते हैं कि कितनी जो सीट्स हैं हमारी इसमें खाली रहेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स विल vacant, 216 हैं सीट्स, 204 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो हमारे पास 12 सीट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगी, ठीक है। 204 स्टूडेंट्स जाएंगे तो 12 सीट्स हमारी खाली रहेंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The area of Delhi is 1484 square kilometer and the area of Mumbai is 550 square kilometer। एरिया दिया है इसमें दिल्ली का, इतना स्क्वायर मीटर दिल्ली का एरिया है और मुंबई का एरिया है इतना स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दोनों का एरिया हमें बता दिया। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन। अब दिल्ली की और मुंबई की पॉपुलेशन भी हमें बताइए। दिल्ली की पॉपुलेशन 30 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली और मुंबई की 20 मिलियन है। विच सिटी इज़ मोर क्राउडेड, हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी सिटी ज़्यादा क्राउडेड है। वाई डू यू से सो, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब आप निकालेंगे ना तो उसमें ही आपका ये आंसर जस्टिफाई होगा, ठीक है, कि आपने ऐसा कैसे वो किया, कैसे पता लगा आपको कि ये कौन सी सिटी जो है वो ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है। तो पहले हम
जो जो हमें दिया है पहले हम वो सब लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं हमारा पहले थर्ड क्वेश्चन है, तो हम थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर। अब एरिया दिया है हमें सबसे पहले, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ दिल्ली इक्वल्स टू 1484 स्क्वायर किलोमीटर। अब पॉपुलेशन भी लिख लेते हैं दिल्ली की। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 30 मिलियन है। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ मुंबई। एरिया ऑफ मुंबई है हमारा 550 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन ऑफ मुंबई 20 मिलियन। ये हमें दिया गया है। अब हम इसका ना रेशियो पहले निकालेंगे। और रेशियो हमें कैसे निकालना है कि जैसे दिल्ली का ही निकालते हैं, पहले दिल्ली का निकालेंगे कि इसका जो हमारा एरिया ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, एरिया और पॉपुलेशन इन दोनों को साथ में इसका रेशियो निकालेंगे पहले, ठीक है। रेशियो ऑफ दिल्ली लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इससे आपको पता चल जाए कि दिल्ली का है रेशियो ऑफ एरिया टू पॉपुलेशन। एरिया टू पॉपुलेशन है तो पहले हम दिल्ली का एरिया लिख लेते हैं, रेशियो, इसका पॉपुलेशन कितना है हमारा 30 मिलियन है, और मुंबई ले लेते हैं। सेम वही चीज़ हम यहाँ भी लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ एरिया टू पॉपुलेशन। वो है हमारा 550 स्क्वायर किलोमीटर और रेशियो है हमारा 20 मिलियन। इसके बाद अब हमें फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ एरिया, आपको याद होगा हमने किए थे, हमने पहले ये स्टार्टिंग में हमने जब सम निकाले थे तो ये चीज़ की थी हमने, वही हमने यहाँ भी करना है। फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये है इसका एरिया मुंबई का और ये है दिल्ली का। तो ये मैंने लिख दिया मुंबई का, नीचे मैंने लिख दिया दिल्ली का। तो मेरे पास जब हमने इसे किया डिवाइड, मेरे पास क्या निकला 0.37। ओके, ये निकल गया। फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी निकाल लेते हैं अब हम। फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी थी, ये है हमारा 550, मुंबई का हमारा वो है एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है 20 मिलियन। और यहाँ ये हमारा दिल्ली का एरिया है, यहाँ दिल्ली में हमारी पॉपुलेशन कितनी है 30। ये आ गया हमारे पास। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, मेरे पास 2/3 आया और इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 0.666 आया। तो मैंने इसको 666 ही जा रहा है आगे,
तो इसको मैंने 667 कर दिया राउंड फिगर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नोटिस किया हमने, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो हमारी पॉपुलेशन है हमारी 0.667 और एरिया है हमारा 0.371। तो इसमें पॉपुलेशन जो है ये नंबर बड़ा है, पॉपुलेशन का जो नंबर है ये नंबर बड़ा है एरिया से, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, आप ये देखो ना, ये जो है हमारा दिल्ली का जो एरिया है, ये जो है हमारा, इसमें 30 मिलियन पॉपुलेशन रह रही है। और जो हमारी मुंबई का एरिया है, मुंबई का एरिया जो है हमारा, वो हमारी जो ये है दिल्ली का जो एरिया है, ठीक है ना, उससे ऑलमोस्ट आधा है, ठीक है। और उसमें 20 मिलियन रह रहे हैं लोग, उसमें 20 मिलियन पॉपुलेशन है और 1484 स्क्वायर मीटर में 30 मिलियन पॉपुलेशन है। यानी कि हमारा मुंबई का जो एरिया है वो ज़्यादा क्राउडेड है, उसमें एरिया कम है और लोग ज़्यादा रह रहे हैं। दिल्ली का एरिया बड़ा है लेकिन उसमें 30 मिलियन लोग रह रहे हैं। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि मुंबई इज़ मोर क्राउडेड। ये तो आगे एक क्वेश्चन का आंसर हमारा, एक क्वेश्चन का क्यों दोनों का आ गया। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि उन्होंने पूछा था ना कि आप वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो मैंने आपको रीज़न यहाँ पर दिखा दिया है कि ये जब हमने इसका फैक्टर ऑफ चेंज निकाला एरिया का और पॉपुलेशन का, तो उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रही है, एरिया हमें कम दिख रहा है। तो उससे हमें पता चला कि मुंबई जो है ज़्यादा क्राउडेड है, छोटी जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और दिल्ली का बड़े एरिया में 30 मिलियन लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। मोर क्राउडेड देन दिल्ली भी लिख सकते हैं आप, पूरा लिख लीजिए, देन दिल्ली, मतलब दिल्ली से ज़्यादा क्राउडेड है मुंबई। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर हैज़ इट्स नेक एंड द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी इन द रेशियो 4:6। अब आप देखो, एक क्रेन है, ठीक है, इसका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जो नेक और रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी, उसका रेशियो 4:6 है। फॉर योर हाइट, अभी आपका हाइट जो है, इफ़ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैज़ दिस रेशियो, अगर आपका नेक और बॉडी का रेशियो भी सेम हो, यही जो क्रेन का है, हाउ टॉल वुड योर नेक बी, तो आपको क्या लगता है कि आपका नेक जो है वो कितना टॉल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपका हाइट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपना हाइट भी लिखना पड़ेगा, जो भी हाइट है जैसा भी है आपको वो लेना पड़ेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले जो हमें दिया गया है, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर है हमारा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द नेक, रेशियो ऑफ द हाइट of the neck and height of the rest of the body and height of the rest of the body, मतलब इन दोनों का रेशियो हमें बताया गया है तो हम वो लिख लेते हैं। अच्छा, ऑफ क्रेन का दिया है ना, ये तो हम वही लिखेंगे इसमें, ठीक है, 4:6। अब मेरी हाइट तो यहाँ पर नहीं दी है ना, हमारी अपनी हाइट तो नहीं दी है। उन्होंने कहा अगर आपकी हाइट, अगर, तो हमें अपनी हाइट जो है क्या करनी है, हमें अज्यूम करनी है। लेट अस अज्यूम माय हाइट इज 65 इंचेस, ठीक है, ये लेके चलना है हमें। तो अगर ये 65 इंचेस है अगर हाइट, तो
सेंटीमीटर्स में कितनी होगी? 165 सेंटीमीटर्स। अब अब दोनों का जो है रेशियो वही लिखना है हमें जैसे ये हमें दिया गया था, ठीक है। वो चीज़ हमें यहाँ भी लिखनी है, रेशियो यहाँ लिख लेते हैं हम, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ माई नेक, हाइट ऑफ माई नेक एंड हाइट ऑफ माई रेस्ट ऑफ द बॉडी, लिख लिया इनका जैसा जो मतलब सेम यहाँ पर जो दिया है हमें, यहाँ पर क्रेन का दिया था, बस यहाँ पे अपना लिखा है, बट है चीज़ सेम ही है। और रेशियो भी उन्होंने कहा था कि सेम ही आएगा, तो हमने रेशियो भी लिख लिया सेम, ठीक है। अब टोटल ऑफ रेशियो, अब आपको याद होगा ये कि हमें जब कोई अमाउंट बताया जाता था, हमने ऐसे सम निकाले हैं पीछे कि हमें कोई अमाउंट बताया जाता था और वो अमाउंट जो है हमें 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता था, तो हम उसे कैसे निकालते थे? सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, जिस तरह से हम उनको निकालते थे वैसे ही इसको भी निकालना है। बस ये था उसमें अमाउंट था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हाइट दी गई है, हमें वो यहाँ पे लिखनी है। तो पहले हम क्या करते थे उसमें कि पहले जो रेशियोज थे इनका टोटल कर देते थे, तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल रेशियो लिख लेते हैं। टोटल रेशियो, इनको ऐड कर देते थे हम, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 4 + 6 = हो गया हमारा 10। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ माई नेक, अब नेक का निकालना है, ये है हमारा नेक का रेशियो, ये है रेस्ट ऑफ द बॉडी का। तो नेक का निकालना है तो हम यही लेंगे रेशियो 4, और टोटल ले लिया हमने 4/10 इंटू हाइट कितनी है 165 है। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 के टेबल से कट जाएगा यहाँ पर, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, ये हो गया। अब हमारा आगे आ गया है, हमारा ये 2 को अगर मैं 33 से इंटू कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यही बचा है हमारे पास। तो ये कैंसिल अब तो होंगे नहीं आगे, तो इंटू हो जाएंगे, तो इसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हमारे कितना है, क्या है, नेक की हाइट, ठीक है। ये नेक की हाइट निकालनी। अगर आपको रेस्ट ऑफ द बॉडी की निकालनी है, अगर पूछा जाए, अगर वो पूछें आपसे कि रेस्ट ऑफ द बॉडी की भी निकालनी है, तो आप 6 को ऊपर लिखकर नीचे टोटल जो आपका रेशियो निकला है वो इंटू 165 करके उसे भी कैंसिल करके उसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सम पढ़ते हैं, फिफ्थ सम। लेट अस ट्राई एन एंशिएंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। At that time, weights were measured in a unit named pallas, and niskas was a unit of money. At that time, उस टाइम पर weights जो हैं वो कैसे measure किए जाते थे, पालस में और निस्कास में मनी को, ठीक है। If 2.5 पालस of saffron cost 3/7 निस्कास, अगर 2.5 पालस ऑफ सैफरन जो है वो 3/7 निस्कास में मतलब 3/7 निस्कास उसकी कीमत है अगर, तो ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सैफरन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। तो आपको ये बताना है कि आपको ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ सैफरन जो है वो खरीदी जा सकती है 9 निस्कास में, ठीक है। इसमें पालस और निस्कास दिए गए हैं मनी और वेट की जगह पर, बस इतना ही फर्क है।
आप वेट और वो सोच कर देख लो, ठीक है ना। वर्ड अलग है, बाकी क्वेश्चन इजी है, उसमें कुछ भी टफ नहीं है। ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा 5th सम है। तो 5th सम में हम पहले लिख लेते हैं यूनिट ऑफ वेट इज पालस, एंड क्योंकि ये लिया गया है ना तो हम ये लिखेंगे कि हमें ये लिया गया है। यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का यूनिट क्या है, वेट इज पालस, एंड यूनिट ऑफ मनी और निष्कास, ठीक है, ये लिया गया है, ठीक है। अब इसमें कीमत बताई है कि कॉस्ट ऑफ 2.5 पालस, 2.5 पालस ऑफ सैफरन कितना है, 3/7 निष्कास, ठीक है, 3/7 निष्कास है। अब हम वेट को और प्राइस का, इनके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ वेट टू प्राइस, अब इसको हम ले लेते हैं कैसे, देखो 2.5 यही दिया था मैं, 2.5 पालस, इस ये रेशियो हो गया कितनी कीमत में आया है ये, ठीक है। अब इसको पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 2 2 ज़ा 4 1 5, 5/2 रेशियो 3/7, ऐसे ले सकते हैं हम इसको, करेक्ट है। अभी इसको अगर हम मैं इसको अगर कहूँ कि नीचे जो हमें डिनोमिनेटर है अगर वो सेम करना है तो मैं इन दोनों को 7 से, ठीक है, ये देखो ये नीचे 7 है, इससे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को किससे कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया मेरे पास 35 और यहाँ आ गया 14 रेशियो। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और नीचे आ गया 14, डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो इसी तरीके से किए जाते हैं, आपको याद होगा। अब अगर ये तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये तो हमें लेना नहीं है, तो हमें क्या लेना, 35/6। हमारे पास रेशियो क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि हमारे पास रेशियो है 35/6। लेट एक्स पालस ऑफ सेफ्रॉन क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि कितना आएगा 9 निष्कास में, तो उसके लिए हम लेट कर रहे हैं, बी बॉट फॉर 9 निष्कास, 9 निष्कास। अभी यहाँ पे अब जैसे इसका रेशियो निकला है, ठीक है ना, जो हमें दिया गया था पहले उनका रेशियो ये निकला है, तो 9 निष्कास का अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको। रेशियो आर इन प्रपोर्शन में लिखेंगे ना इनको, इन प्रपोर्शन, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पहले का जो है पहले हम उसको लिखेंगे 35/6, अब प्रपोर्शन का साइन डाल देंगे और ये हो जाएगा हमारा, ये 35 जो है ये हमारे पास था वेट, तो इस वेट की जगह पे हम एक्स ले लेंगे और निष्कास थे हमारे 9, ये आ गया हमारा। अब आपको याद होगा उसमें हम करते एडी इक्वल्स टू BC था हमारे पास, जब हमने लास्ट एग्जाम्पल्स किए थे उस समय पर, आपको याद होगा ऐसे आया था हमारे पास कि AD इक्वल्स टू क्या है, BC है। आप अपनी बुक में पीछे देखना आपको दिखेगा, तो A है ये और ये है D, यानी कि 35 × 9
इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। ठीक है, आप इसको समझने का ट्राई करो, बहुत इजी है तरीका। वही तरीके से कर रहे हैं हम जिससे हम पीछे के सम हमने सॉल्व किए थे, उसी तरीके से ये भी हो रहे हैं जो पीछे हमें मेथड दिए गए थे। अभी ये आ गया, एक्स यहीं छोड़ देंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू हमें अभी निकालना है। तो हम लिखेंगे 35 इंटू 9 अपॉन ये 6 यहाँ नीचे चला गया, एक्स हमारा यहीं रह गया। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आया है, कुछ आपको पता चला? ये आ गया हमारे पास 105। ये हमारे पास ये तो 9 और 6 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 3 को मैंने 35 से किया, 105 आ गया अपॉन 2 आ गया मेरा एक्स का वैल्यू। ठीक है, और जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52.5। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 52.5 ये एक्स की वैल्यू है, यानी कि पालस ऑफ सैफरन 52.5 पालस ऑफ सैफरन कैन बी bought for 9 निस्कास, for 9 निस्कास। तो आप समझ गए ये। आप इसको एक बार जब आप करेंगे तो आप इसको पीछे बुक में भी देखिएगा कि ये आपको कहाँ से कौन कौन से एग्जाम्पल्स में से कहाँ क्या करवाया गया था। मैंने पीछे की वीडियोस में आपको सब कुछ अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, तो आप उससे समझ के इसको कर सकते हो। और इसमें सिर्फ मुश्किल क्या था कि इसमें वेट को पालस ऑफ सैफरन, पालस हमें कहा गया था वेट, और जो कॉस्ट है उसको हमें निस्कास कहा गया है। बस बाकी सारा इजी था, अगर हम वही वर्ड लेकर चलते तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारे 5 सम जो हैं हमारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अभी इसमें आगे भी हैं कुछ सम्स, हमारे 12 सम्स हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो आगे के जो हमारे सम्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।